दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला आतंकियों की गतिविधियों के कारण फिर से चर्चा में आ गया। पिलखुवा में कुख्यात आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू हुई है। 1990 के दशक से 2025 तक हापुड़ बार बार आतंकवाद, जासूसी, फंडिंग और हथियार सप्लाई के मामलों का केंद्र रहा है। कभी विदेशी नागरिकों के अपहरण, कभी सीरियल ट्रेन ब्लास्ट, तो कभी मदरसों और ग्रामीण इलाकों से आतंकियों की गिरफ्तारी। यह इतिहास हापुड़ को संवेदनशील बनाता है। 2001 से लेकर 2024 तक हापुड़ में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी लश्कर-ए-तैयब के सदस्य, ISIS से जुड़े संदिग्ध, नकली नोट सप्लायर और खालिस्तान से जुड़े हथियार सप्लायर की गिरफ्तारी होती रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां जिले में हाई अलर्ट पर हैं और सभी पुराने मॉड्यूल, संपर्क और रिकॉर्ड को दोबारा खंगाला जा रहा है। आइए देखिए पूरी खबर विस्तार से। भारत नेशन के लिए सुरेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं पूर्व वायुसेना अधिकारी वन टॉप समनवीर सिंह। आप लोग का जैसे दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो आप लोग कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहता, अब भी नाम सामने आ रहा, तो क्या कुछ कनेक्शन रहता है? देखिए, जनपद हापुड़ बनने से पूर्व भी यहाँ सबसे बड़ा आतंकवादी जो पहले था वो लकवे के जो टुंडा के नाम से मशहूर हुआ, पाकिस्तान में भी रहा, उसके बाद में तो बहुत चर्चित नाम रहा आतंकवादी का। हापुड़ दिल्ली के नज़दीक होने के कारण एक शरणस्थली के रूप में काम कर रहा है और इसके अनेक उदाहरण रहे हैं। जब भी कहीं हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी घटना हुई है तो उसका लिंक हापुड़ से रहा है। जैसे पाकिस्तान की ISI, लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठन इस हापुड़ से यहाँ जुड़े रहे हैं आदमी। उदाहरण है जैसे 2013 में वसीर उर्फ बूरा पकड़ा गया, जो पाक के नकली नोट के बारे में। 2016 में स्कूल का एक शिक्षक पकड़ा गया हापुड़ से, वो ISI का संबंध था उसका। 2019 में 4 संदिग्ध आतंकवादी हापुड़ से पकड़े गए। इसी प्रकार 2020 में जावेद गढ़ रोड से पकड़ा गया, जो JKLF को हथियार सप्लाई करता था अवैध। 2021 सैनिक बिहुनी गांव का सौरभ शर्मा, वो टेरर फंडिंग और जासूसी कांड में पकड़ा गया। 2023 में रियाजुद्दीन पिलखुवा का वो जासूसी कांड में पकड़ा गया। 2024 सतेंद्र सिवाल जो दूतावास में काम करता था, वो लिंक। यानी कि हर साल अगर हम कहीं देखते हैं तो कोई ना कोई आतंकवादी कनेक्शन हमारे हापुड़ से रहा है, पकड़ा गया है। लेकिन ये जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सतर्कता जो हमारी इंटेल एजेंसी हैं वो पकड़ती हैं, जागरूक हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो आज जरूरत है वो आंतरिक सुरक्षा की है। आंतरिक सुरक्षा में प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो अपने आस पड़ोस में, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, पड़ोसी हो, उस गतिविधियों पर नजर रखें कि कोई अनजान आदमी तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, उसकी गतिविधि क्या है। क्योंकि मात्र फौज या पुलिस, IB, इंटेलिजेंस, इनके सहारे काम नहीं चल सकता। जब तक आंतरिक सुरक्षा यानी कि नागरिक सतर्क नहीं होगा, हम इस खतरे से नहीं बच सकते। और सबको ये सोचना है कि आतंकवादी की कोई कौम नहीं होती है। जब बम ब्लास्ट होता है, अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, वो बम हिंदू और मुसलमान को नहीं छांटता है, किसी कौम को नहीं छांटता है। और मरने वाला दुख उसे परिवार को पता लगता है जिसका जाता है। तो मेरा तो सिर्फ सबसे निवेदन यही है कि आंतरिक सुरक्षा हर जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य है। अगर देश बचाना है, जो आज हम अखंड भारत यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें यह संदेश जाना चाहिए कि देश एक और सुरक्षित तभी रह सकता है जब देश का हर नागरिक अपने दायित्व की पूरी करेगा। हाल ही में